इसरो आज लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देश भर में जोश है, उत्साह है इस बड़े इवेंट को देखने के लिए। आपको बता दें कि पहली बार है जबकि सूर्य के लिए कोई मिशन इसरो की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन को आज दोपहर करीब 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। भारत के इस पहले सौर मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये सैटेलाइट सूर्य पर होने वाली गतिविधियों को 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 सैटेलाइट को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। तो आज की बड़ी खबर है, बड़ा दिन है। आज इसरो का पहला सूर्य मिशन आज लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से आपको बता दें कि 15 लाख किलोमीटर दूर एस्टैब्लिश किया जाएगा आदित्य L1 को, जो सूरज के चक्कर लगाकर तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि ऐसा जोन होगा जो गुरुत्वाकर्षण से फ्री होगा और इसी वजह से इसके रिसर्च में आसानी रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने आउटपुट हेड कमल कौशिक का रुख करें। कमल, बड़ा दिन है आज देश के लिए, एक और इतिहास रचने के लिए तैयार हैं हम। अभी 10 दिन पहले ही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद और फिर उसकी कामयाब लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि भारत तकनीकी तौर पर कितना मजबूत हो चुका है। आज के दिन की अहमियत को, मिशन सन को कैसे समझेंगे कमल, कितना अहम है ये दिन? देखिए मुमताज, हम लगातार काउंटडाउन भी अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं और कल रात से हम उत्साहित हैं क्योंकि वो घड़ी, वो दिन अब नजदीक आ रहा है और लगभग 11:50 पर हमारा जो, जैसे कि आपने कहा कि मिशन सन ये लॉन्च हो जाएगा। आदित्य L1 इसे नाम क्यों दिया गया है ये भी जानना जरूरी है। पहले L1 को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये लैग्रेंजियन एक पॉइंट है और इसको लेकर एक सबसे बड़ी बात आपने खुद बताई मुमताज की, जब ग्रेविटी फ्री एक जोन होगा वहां पर ये आदित्य L1 जाएगा। वहां पर किस तरह से हम सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे, कैसे रिसर्च कर पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लगभग 15 लाख किलोमीटर, आप सोचिए, अपने आप में एक बड़ी दूरी है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जो सूर्य का भारी भाग है उसके बारे में अध्ययन करके भी बहुत सी जानकारियां हम हासिल कर सकते हैं। कैसे सूर्य में विस्फोट होते हैं, कैसे तापमान वहां पर होता है और क्या क्या जो चीजें हैं वहां पर जो सीधा पृथ्वी को अट्रैक्ट करती हैं या फिर प्रभाव उस पर डालती हैं। ये सब कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब वैसे तो दुनिया की बाकी स्पेस एजेंसी भी जानने की कोशिश करती है और उनकी तरफ से भी काफी मिशन लॉन्च किए गए, लेकिन भारत का एक पहला सोलर मिशन है जिसको लेकर हम ज्यादा उत्साहित हैं। दुनिया की नजर इसलिए हम पर टिकी हुई है और उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं मुमताज, क्योंकि चंद्रयान 3 को हमने जब लॉन्च किया था उम्मीद तो हमें थी, लेकिन थोड़ा डर भी सता रहा था कि होगा क्या। और दुनिया ने देखा, हमारे देश ने देखा, चंद्रयान 3 के बारे में तो बच्चे बच्चे को मुमताज पता है, लेकिन आज जब हम L1 की बात करते हैं, इस आदित्य L1 की बात करते हैं, जो लैग्रेंजियन पिन पॉइंट है वहां पर जब ये आदित्य L1 जाकर टिक जाएगा, क्योंकि 4 महीने का लगभग समय लगेगा जो बताया गया है, जो हमने भी जानकारी हासिल की है, इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया है। जो 7 वैज्ञानिक जो लेपोड है वो लेकर जाएगा, पेलोड लेकर जाएगा ये, और वहां पर जाकर ये अपना काम करना शुरू कर देगा जहां पर फ्री ग्रेविटी होगी। जैसे कि आपने भी बताया था, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पर जाकर फिर ये अपना काम करना शुरू कर देगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज जब लॉन्चिंग है तो उसके बाद से पहले तो पृथ्वी की पहली कक्षा में जाएगा, फिर वहां से जो ऑर्बिट है उसकी तरफ बढ़ेगा, फिर आगे इसे लॉन्च किया जाएगा, प्रक्षेपण फिर वहां से होगा। इस तरह से एक प्रक्रिया है और ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है। आप जानते हैं मुमताज, इसमें बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है और वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत मेहनत है, ये एक दिन में 2 दिन में नहीं हुआ, ये सालों की मेहनत हमारे वैज्ञानिकों की। तब जाकर हमने आदित्य L1 को लॉन्च करने की सोची है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चंद्रयान 3 पर बोल रहे थे, आपको याद होगा मुमताज, चंद्रयान 3 पर बोलते बोलते उन्होंने कहा था कि ये तो एक उदाहरण है, हम आदित्य L1 को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आज वो समय आ गया है जब आदित्य L1 लॉन्च होने जा रहा है। बहुत सी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और वही हवन यज्ञ का दौर हमने फिर से देखा है। ये भी तस्वीरें सामने आई थी मुमताज हमारे सामने।
ठीक है कमल, आपने यानी चांद को मुट्ठी में कर लिया, अब सूरज की बारी है और ऐसा लगता है कि पूरे देश की दुआएं एक बार फिर से इसरो के साइंटिस्ट के साथ लगी हुई हैं। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है कमल, और इस हवाले से अगर इस पर ज्यादा बात करें तो दुनिया की नजर भी बनी है आज इसरो के इस इवेंट पर, इस लॉन्च पर, कि आखिर हिंदुस्तान तकनीकी तौर पर कि वाकई इतना मजबूत हो चुका है कि अब सूरज के रिसर्च के बारे में सोच रहा है। L1 के जरिए कमल किस तरह की रिसर्च करेगा आदित्य, ये भी हम अपने दर्शकों को आपके जरिए बताना चाहेंगे। ग्रेविटी फ्री जगह को, ग्रेविटी फोर्स फ्री जगह को चुना गया है इसके लिए ताकि रिसर्च में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आए। 24 घंटे आदित्य L1 सूरज के चक्कर लगाएगा और फिर तमाम रिसर्चेस भेजेगा। इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कमल। जो अंतरिक्ष यान वहां पर होगा लैग्रेंजियन पॉइंट पर, जो L1 हम जिसे नाम दे रहे हैं, वो ग्रेविटी फ्री होगा और वहीं पर रहकर जो अंतरिक्ष यान है वो काम कर सकते हैं। और ना तो पृथ्वी का इतना गुरुत्वाकर्षण होगा, ना ही सूर्य का इतना प्रभाव वहां पर होगा। इसलिए जो 15 लाख किलोमीटर की दूरी बता रहे हैं कि वहां तक का सफर तय करना है इस आदित्य L1 को, और ये बहुत लंबा है। चंद्रमा तो फिर भी हमारे नजदीक है, लेकिन सूर्य बहुत दूर है और उसके नजदीक जाना तो अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी भी नहीं होगी कि वहां पर सूर्य के कभी नजदीक जाने की कोई सोचे, और इतने ज्यादा दूरी पर है वो। ये तो आने वाले वक्त में संभव होगा, कुछ नहीं कह सकते हम होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन जो बाहरी भाग है सिर्फ वहां तक ये आदित्य L1 जा रहा है, वहां तक जाकर भी बहुत सी जानकारियां मिल सकती हैं। जो इसके बारे में जानते हैं उनको तो हम जानकारी देना भी चाहते हैं और जो नहीं जानते उनको भी देना चाहते हैं। दोनों के लिए जानकारी ये है कि जो सूर्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिन्होंने पढ़ा है, वो ये जानते हैं कि वहां पर बहुत विस्फोट होते हैं, तापमान बहुत ज्यादा होता है, बहुत टेम्परेचर होता है। और आप सोचिए कि जब धरती पर आते आते करोड़ों किलोमीटर दूर से अंतरिक्ष से जब यहाँ पर किरण आती है सूर्य की, और जब गर्मी में हम देखते हैं मौसम कितना टेम्परेचर होता है और वो सहन नहीं होता है वहां पर, तो आप सोचिए कितने लाखों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता होगा, क्या वहां पर होता होगा, सूर्य की किरणें कितनी ज्यादा चमकदार हमें यहाँ तक दिखती है। तो ये सब अध्ययन करना बहुत जरूरी है। वहां पर विस्फोट कैसे होता है, क्या वहां पर पृथ्वी से रिलेटेड चीजें मिल सकती हैं, और सबसे नजदीक तारा भी है। दूर तो है हमसे, ये हम जानते हैं, लेकिन जो तारे हैं उनमें सबसे नजदीक तारा सूर्य है। ये सूर्य तारा है, ये सभी जानते हैं, सबने पढ़ा है। और इसलिए जब नजदीक ये तारा हमारे पास में है तो उसका अध्ययन करना, रिसर्च करना बहुत जरूरी है। इसरो ने भी इस पे पहले भी बहुत रिसर्च की है और नासा तो इस पर काम पहले भी कर चुका है, लेकिन हमारे लिए पहला सोलर मिशन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मुमताज हमें कामयाबी हाथ लगती है तो वो दिन दूर नहीं जब स्पेस एजेंसी के मामले में दुनिया का नेतृत्व इसरो करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ठीक कहा कमल, बिल्कुल ठीक कहा। भारत का ये पहला सूरज मिशन है और जैसे कि हमारे साथी, हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक ने बताया कि बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है भारत के लिए, बेहद फख्र का और बेहद खुशी का मौका है आज, जबकि कामयाब लॉन्चिंग इसकी हो जाएगी। कमल, सूरज की बाहरी परतें जिन्हें कोरोना कहते हैं, हालांकि एक बीमारी की वजह से कोरोना का नाम काफी रैम्पेंट हुआ, दुनिया जानने लगी, लेकिन सूरज की बाहरी परतों को कोरोना कहा जाता है। और आदित्य L1 में ऐसे 7 उपकरण लगाए गए हैं जो कोरोना की तमाम गतिविधियों पर नजर रखेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे। कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। कमल, बहुत शुक्रिया।